हेलो बच्चों, आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये आपका जो एक पार्ट होता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन सा वाला, क्वांटम नंबर्स, वहाँ से और क्वांटम नंबर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। तो क्वांटम नंबर्स पूरा तो नहीं बताऊंगा बट थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले क्वांटम नंबर आप पढ़ते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो किसको बताता है, वो शेल को बताता है। फिर इसके बाद आप पढ़ते हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो किसको बताता है, वो सब शेल को बताता है। ठीक है, शेप की भी हम बात करते हैं, एस पी डी, वो सब इसी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप बात करते हैं एमएल की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो किसको बताता है, वो बताता है भैया इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस, उसको बताता है भैया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता है एक फोर्थ एमएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ये प्लस हाफ, माइनस हाफ, अप स्पिन, डाउन स्पिन, वो इसकी बताता है। ये जो तीनों वैल्यूज है ना, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है। हाँ, ये जो तीनों वैल्यूज हैं 1 2 3, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भैया एमएस, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ठीक है ना। चलिए, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये मैंने जैसे कि बताया, एन कहाँ, बहुत जगह पढ़ते हो यार, बहुत जगह पढ़ते हो। n बराबर 1 पे के शेल होता है। प्लीज एक बार क्वांटम नंबर अगर आपको पढ़ना हो ना, तो आप एनसीईआरटी जरूर रीड करें। अगर आपको क्वांटम नंबर पढ़ना है तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, उसमें बहुत शानदार दे रखा है क्वांटम नंबर, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि सर एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, तो ये लाई करती है 0 to n-1, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, इसकी वैल्यू लाई करती है -L to +L, जो हमारा एक स्टेटमेंट भी है। देखो ये रहा, फॉर एनी सबशेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -L to +L वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। अब यार ये हर कोचिंग, हर टीचर पढ़ाता है इस बात को। बस आपको ये देखना था कि हाँ, हमको इस तरीके का मतलब समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है हमसे, ये स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या। अभी मैंने दूसरी डेफिनेशन बोली थी इसकी, एमएल की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस, उसको स्पेशियल ओरिएंटेशन भी आप बोल सकते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं। जी हाँ, तो आप XYZ डायरेक्शन में, अलोंग द XYZ डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ओरिएंटेशन को इन 3D स्पेस, वो भी कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अरे ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। फॉर ए गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n²। ये फॉर्मूला मैं लिखाता हूं, हर टीचर्स लिखाते हैं, ठीक है। मेरे को, जब मैं पढ़ता था, जेईई की तैयारी करता, तो मेरे को भी ये फॉर्मूला लिखाया गया था। पॉइंट ये है कि आपको ये एग्जाम में याद आता है कि नहीं आता। मान लो आप एग्जाम में भूल गए, क्या हुआ, भूल गए, तो मैं आपको एक बहुत शानदार चीज समझाता हूं, आइए, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया होगा, एक बहुत शानदार चीज समझाता हूं मैं आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी भाई साहब, बहुत शानदार। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इधर आओ। जैसे n बराबर 1 है, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। अरे बोला ना यार, क्या बोला था मैंने, 0 to n-1 ना, 0 to n-1, और ml की वैल्यू -L to +L, सही है ना। चलो, तो n बराबर 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, केवल 0 हो सकती है। ml की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 0, और एक वैल्यू के लिए कितना ऑर्बिटल आएगा, एक डिब्बा। रुक जाओ, n बराबर 2, क्या क्या हो सकती है, 0 और 1। 0 के लिए कितना आएगा, 0 के लिए, अरे n बराबर 1 है ना, n बराबर क्या है, 1, तो ये 0 रखोगे तो इसके लिए तो 0 आएगा, तो 0 के लिए एक डिब्बा। हाँ भाई, ये कहां से कहां वैल्यू आएगी, -1, 0, +1, कितने डिब्बे आएंगे बेटा, खुद बोल दो, 3 डिब्बे आएंगे। n बराबर 3, 0, 1, 2, आराम से यार, ये सिखाया भी गया होगा आपको यार, ठीक है। इसमें क्या आएगा, -1, -L to +L ना, ये लो, -2, -1, 0, +1, +2। आराम से देखो, इसमें कितने डिब्बे आएंगे, 1, इसमें कितने डिब्बे आएंगे, इसमें कितने डिब्बे आएंगे, 3, इसमें कितने डिब्बे आएंगे, 5। ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल्स की। बताओ, n बराबर 1 पे कितने ऑर्बिटल आए, 1, n बराबर 2 पे कितने आए, दोनों को जोड़ दो, 4, n बराबर 3 पे कितने आए, 3 और 4, 5 और 4, 9। तो क्या फॉर्मूला सेट कर रहा है, नहीं कर रहा आपका n²।
अरे खुद बता दो यार, ये ऑर्बिटल्स ही है ना। n बराबर 1 पे कितने ऑर्बिटल्स आए 1, n बराबर 2 पे कितने ऑर्बिटल्स आए 4, n बराबर 3 पे कितने ऑर्बिटल्स आए 9। तो स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा है। n बराबर 4 पे कितने ऑर्बिटल्स आएंगे अलाउड ऑर्बिटल्स 16। तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यही समझा रहा हूं मैं आपको। n बराबर 2 पे l की कितनी वैल्यूज होती है 2, l बराबर 0 पे क्या होता है s, l बराबर 0 पे क्या होता है s सबशेल, l बराबर 1 पे क्या होता है p, s p d। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। वैसे इस क्वेश्चन को आपको कर देना चाहिए था 10 सेकंड में, बट फिर भी मैंने आपको रटने की जरूरत नहीं है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप तरीके से एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं ना तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन तरीके से पढ़नी पड़ेगी बस, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।